जो फोकस होती है, ध्यान से समझिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। समझ में आई बात? वरना समझ में नहीं जाएगी बात। जैसे ये लेंस है और यहाँ पे ये F1 है और ये 2F1 है, यहाँ ये F2 है, ये क्या है 2F2। ये रेल आ रही है। अब जो रेल किनारे पे होती है, बिल्कुल मार्जिन पे, को मार्जिनल रेस कहते हैं, ये एग्जैक्टली फोकस पे जाके नहीं मिलती। ये रेस जो है कुछ फोकस से पहले मिलती है और कुछ रेस ऐसी है जो फोकस पे जाके मिलती है, इसलिए हम इसको प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। रेस जहाँ भी रिफ्रैक्टेड रेस मिलेगी वहाँ इमेज बनेगी। मोस्ट ऑफ द रेस जो है जहाँ मिलेगी वहाँ ज़्यादा क्लियर इमेज बनेगी। अब अगर रेस फोकस में मिलेंगे, मोस्ट ऑफ द रेस से हम उसे फोकस कहते हैं। क्या नाम है इसका? प्रिंसिपल फोकस। तो मोस्ट ऑफ द रेस फोकस पे आके मिलती है, लेकिन अब कुछ रेस फोकस से पीछे भी मिलती है, यानी थोड़ा पीछे जाके बेंड होगी, लेकिन कम रेस। तो इमेज जो बनती है क्लियर वो उस जगह बनती है जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस। उसमें जो इमेज बनी वो ज़्यादा क्लियर होगी, लेकिन इससे आगे भी इमेज बनती है। भाई आप ध्यान से समझ लीजिए, उसमें आगे बढ़ और पीछे भी बनती है, लेकिन ये इमेज जो होती है ये हल्की होती है। आप जब किसी चीज़ को देख रहे होते हैं तो कभी कभी वो साफ नजर नहीं आती, नजर आ रही है लेकिन क्लियर नजर नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि क्लियर इमेज जब नजर आएगी जहाँ रेज ज़्यादा मिलेंगी, उस पोजीशन पे रेटिना होगा। रेटिना वहाँ पहुँच जाएगा जहाँ ज़्यादा रेज मिल रही है, रिफ्रैक्टेड रेज, वहाँ ही ज़्यादा क्लियर इमेज नजर आएगी। लेकिन अगर रेज जो है वो आगे ज़्यादा मिल रही है, रेटिना पीछे है, तो थोड़ी बहुत रेज रेटिना में भी मिलती है, तो इमेज ऑब्जेक्ट नजर आएगा लेकिन क्लियर नजर। कभी कुछ रेज पीछे ज़्यादा मिलती है, तो पीछे जाएंगे तब ज़्यादा क्लियर नजर आएगा, आगे कम रेज रेटिना वहाँ कम रेज मिल रही है, वहाँ भी यही पोजीशन आएगी कि हमें साफ नजर नहीं आएगा। कहाँ साफ नजर आएगा? जहाँ मोस्ट ऑफ द रेज मिलती है। तो कोशिश ये होती है कि आँख का जो रेटिना है वो वहाँ उस जगह पे हो जहाँ मोस्ट ऑफ द रेज, मतलब इस तरह एडजस्टमेंट करते कि ज़्यादातर रेज फोकस पे आके रेटिना पे आके मिले। ज़्यादा रेज अगर रेटिना पे मिलेगी तो इमेज ज़्यादा क्लियर बनेगी। ये बात समझ में आ रही है? तो अब इसमें जो मेन डिफेक्ट्स हैं जो मैंने आपको बताए थे, उसमें मैंने एक बताया था आपको मायोपिया। इस जिस आदमी को मायोपिया होता है, जिस आमतौर से 40 साल की उम्र में होता है, जिसको करीब की चीज नजर आती है लेकिन दूर की नजर साफ नहीं आती, मेडिकल नजर नहीं आती, नजर आती है लेकिन साफ नजर। इसका मतलब है दूर की जो रेज आ रही है वो मोस्ट ऑफ देम आर नॉट फॉर्मिंग इमेज ऑन रेटिना, वो रेटिना में नहीं मिल रही। रेटिना पे करीब की रेज तो मिलती है ज़्यादातर, तो करीब की चीज साफ नजर आती है, लेकिन दूर की चीज मोस्ट ऑफ देम आर नॉट फॉर्म इमेज एट मोस्ट ऑफ द रेज, दे आर फॉर्मिंग इमेज इन फ्रंट ऑफ द रेटिना, यानी रेटिना में थोड़ा दूर। मैं अभी एक डायग्राम बना के समझा रहा हूँ। इसका दूसरा नाम है शॉर्ट साइटिंग। करीब की चीज नजर आती है लेकिन दूर की चीज नजर नहीं आती। ये मेन एक डिफेक्ट है, ठीक है। अब इसके वजह समझ लीजिए आप, पहले से हम कवर करेंगे। इसमें जनरली 3 डायग्राम है कि हम क्या करेंगे। सिलरी मसल का कंसेप्ट देखिए। ये सिलरी मसल हमारा जो लेंस है, आई लेंस, उस पर प्रेशर डाल के उसकी फोकल लेंथ कम बढ़ती करती है। जब वो ज़्यादा प्रेशर पड़ता है तो वो बंद हो जाता है। यानी जैसे फॉर एग्जाम्पल इस पोजीशन पे लेंस है जब सिलरी मसल प्रेशर नहीं डालती, ठीक है, तो मैक्सिमम उसका जो कर्वेचर होता है तो फोकल लेंथ मैक्सिमम होती है।
जब प्रेशर मतलब प्रेशर डालती हूँ ऊपर और नीचे से, तो लेंस पे जब प्रेशर पड़ता है तो ऐसे क्या हो जाता है, थिक हो जाता है, क्या थिक, और उसका जो ये है फोकल लेंथ जो है वो क्या हो गया, कम हो जाती है, फोकल लेंथ कम हो जाती है। ऐसी हालत में ज़्यादा कम था, ये जो था फोकल लेंथ दूर होती है, ज़्यादा होती है, और इस हालत में फोकल लेंथ कम हो जाती है। तो जब करीब की चीज़ को देखते हैं तो फोकल लेंथ कम चाहिए, दूर की चीज़ को देखते हैं तो फोकल लेंथ ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा फोकल लेंथ होगी तब रेटिना की इमेज बनेगी। सिलेरी मसल्स इसी फोकल लेंथ को एडजस्ट करती हैं, दूर की चीज़ पे हो चाहिए तो वो प्रेशर का ख़त्म कर देती है या कम कर देती है, करीब की चीज़ को देखना चाहते हैं तो वो प्रेशर बढ़ा देती है। अगर वो प्रेशर जितना नॉर्मल आई में जितना प्रेशर बढ़ना चाहिए, अगर उन्होंने उतना प्रेशर नहीं बढ़ाया, उससे कम बढ़ाया है, तो फिर हमको साफ नज़र नहीं आया। अब मैं इसमें पहले बता, फॉर एग्जाम्पल ये क्या नाम है डायग्राम आपको बना के दिखा रहा है, पहले ये दूर से रेज आ रही है, और ये पीछे ये रेटिना आ रही है। ये रेज जो है यहाँ पे वो आइरिस होता है, ठीक है, यहाँ पे जो है वो आइरिस में कौन प्रेशर आता है, छोटा बड़ा करता है, आइरिस नहीं सॉरी प्यूपिल, प्यूपिल होता है, प्यूपिल में कौन छोटा बड़ा करता है, आइरिस है ना, मस्कुलर रिसेप्टिव होती है। तो जो रेज यहाँ पे आती है, जो नॉर्मल आइरिस, वो कहाँ जाके फोकस होती है, ये रेटिना, रेटिना में जाके फोकस होती है। यहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट है जो हो जाती है ऑप्टिक का, ये नॉर्मल आई जो है वो रेटिना पे फोकस करते हैं। ये बात समझ में आई बात नहीं। अब होता क्या है, जब आई डिफेक्ट्स पे बाद में आएंगे, कॉज के ऊपर, कॉज आपको समझ में आ जाएगा, बहुत मुश्किल में है ये आ गया। और ये दूर से रेज आई किसी दूर के ऑब्जेक्ट से, और ये आपका ये क्या है, रेटिना। ये रेज जो है बजाय रेटिना पे मिलने के, ये रेटिना से आगे मिलती है। डिफेक्टिव आई, डिफेक्टिव आई में कहाँ से रोज रेज आ रही है। अच्छा, मैं आपको चीज पहले ही बता चुका हूँ, लास्ट क्लास में बताया था कि जो मैक्सिमम जितनी दूर तक आदमी साफ देख सकता है, मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू व्हिच अ पर्सन कैन सी क्लियरली विदाउट एनी डिवाइस, ऑप्टिकल डिवाइस, उसको हम फार पॉइंट कहते हैं। क्या बोलते हैं, फार पॉइंट, जहाँ तक वो मैक्सिमम जितनी दूर देख सकता है बिना किसी उसके, जो उस आई का फार पॉइंट है। तो नॉर्मल आई का फार पॉइंट जो होता है वो इंफिनिटी होता है। क्या होता है, इंफिनिटी। डिफेक्टेड आई में जो फार पॉइंट होता है, अभी हमारे लिए कोई इंफिनिटी में जो रेज आती है वो फोकस पे नहीं, कहाँ नहीं मिलती, कॉर्निया उसमें नहीं मिलती, आगे क्या नाम है, रेटिना पे नहीं मिलती, उससे आगे मिलती है। अब क्योंकि बहुत कम रेज रेटिना पे जाके मिलती है, क्योंकि सारी रेज नहीं मिल रही, थोड़ी बहुत रेज रेटिना में ही मिलती है, तो चीज़ तो नजर आती है। लेकिन मैं अभी बता चुका हूँ कि क्लियर इमेज कब नजर आएगी, या मोस्ट ऑफ द रेज मिले आपको। अगर मोस्ट ऑफ द रेज रेटिना पे आगे मिलेंगी तब ज़्यादा साफ नजर आएगी, लेकिन मोस्ट ऑफ द रेज वो रेटिना से आगे मिल रही है। रेटिना में जो रेज मिल रही है रिफ्रैक्टेड रेज वो कम मिल रही है, तो चीज़ नजर आएगी लेकिन साफ नजर नहीं आएगी। ठीक है, तो ये डिफेक्टेड आइज की पोजीशन। अब हम क्या करेंगे कि भाई हमारा जो फार पॉइंट है वो इस जो मेन फार पॉइंट है जो नॉर्मल आई का होता है, उस नॉर्मल आई के फार पॉइंट के हिसाब से हम देखें तो हमें साफ नजर नहीं आ रहा। नॉर्मल आई को तो साफ नजर आएगा, लेकिन हमें साफ नजर क्यों नजर नहीं आएगा, क्योंकि जो रेज है रिफ्लेक्टेड रेज वो रेटिना से आगे मिले। हम चाहते हैं ये रेज पीछे जाकर रेटिना पे मिले, वही ऑब्जेक्ट को अपनी जगह पर ऊपर मीनार दे रहा है, या किसी बड़ी दूर पे कोई चीज़ है वो तो अपनी इसकी पोजीशन चेंज नहीं कर सकते। तो उसके दो रास्ते हैं। एक रास्ता तो ये है कि आप खुद ऑब्जेक्ट के करीब चले जाएं,
जब आप मूव करेंगे तो आई जो रेटिना है वो आपकी आंख के साथ वो भी मूव करेगा टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट। इमेज अपनी जगह बन रही है, लेकिन जब आंख आगे बढ़ेगी तो एक पोजीशन आएगी कि वो जो पोजीशन है वो पोजीशन कहाँ पे आ जाएगी, जो कि रेटिना आंख के साथ साथ आगे बढ़ रहा है, वो पोजीशन रेटिना पे आ जाएगी और आपको साफ नजर। तो इसलिए दूर की चीज को देखने के लिए उसके करीब जाना पड़ता है, या उस चीज को करीब लाओ थोड़ा सा। जब उस चीज को करीब लाएंगे तो उसके साथ साथ जो इमेज जहाँ बन गई थी वो थोड़ी पीछे ऑब्जेक्ट की इमेज की जो रेज आ रही है वो थोड़ा इमेज आगे बनाएंगी। तो जितना हम करीब लाते जाएंगे इमेज आगे बनती जाएगी, आगे से मतलब बैक साइड पर। तो जितना हम ऑब्जेक्ट करीब लाएंगे इमेज और पीछे होती जाएगी, अल्टीमेटली वो इमेज रेटिना पे पहुंच जाएगी। दो रास्ते, या तो आँख को मूव करो ऑब्जेक्ट की तरफ, या ऑब्जेक्ट को मूव करो रेटिना की तरफ, ताकि बहुत सुंदर रेज रेटिना पे मिल जाए। लेकिन ना हम आँख को मूव करना चाहते हैं ना ऑब्जेक्ट को, तो उसके लिए फिर हमें ऐसा लेंस चाहिए कि वो रेज जो है, अब देखिए ध्यान से, दो तरह के लेंस हैं, कॉन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग। अगर हम कॉन्वर्जिंग लेंस यूज करेंगे तो वो और ज्यादा कॉन्वर्ज कर देगा, यानी कॉन्वर्जिंग लेंस रेज को पास किया था कॉन्वर्ज करता है, तो बजाय रेज जो रेटिना से आगे मिल रही थी वो और दूर जाके मिलेगी और पहले मिल जाएंगी, यानी बजाय रेटिना पे जाने के और पहले मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो जो लेंस हम यूज कर रहे हैं कॉन्वर्जिंग लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस अगर हम यूज कर रहे हैं तो वो और कन्वर्ज कर देगा। नतीजा होगा जो इमेज रेज थोड़ी बहुत पीछे मिल गई रहेगी, थोड़ी बहुत, जिससे थोड़ा बहुत ऑब्जेक्ट नजर आ रहा था वो और धुंधला हो जाएगा, क्योंकि जो रेज रेटिना में पहुंचेगी और कम हो जाएगी। तो कैसा लेंस चाहिए हमें? जो थोड़ा सा रेज को डाइवर्ज करे। जब वो डाइवर्जिंग लेंस अंदर दाखिल होगी आई के अंदर, तो वो जो कि डाइवर्जिंग थी और आई लेंस उनको कन्वर्ज करेगा, जो आई लेंस कॉन्वेक्स लेंस होता है, ये समझ लीजिए। तो जो डाइवर्जिंग लेंस जब वो डाइवर्जिंग रेस को कन्वर्ज करेगा तो वो उस पॉइंट पे कन्वर्ज नहीं करेगा या पहले हो रही, वो थोड़ा उससे पीछे कन्वर्ज करेगा। पीछे क्या है हमारे रेटिना, यानी अब सही प्रॉपर पावर का लेंस यूज करते। अब देखिए आदमी की दूर की निगाह के जो नंबर होता है वो अलग अलग होता है, तो वो प्रॉपर हिसाब से एडजस्टमेंट को इस तरह एडजस्टमेंट करते हैं कि इस पावर का सूटेबल लेंस डाइवर्जिंग लेंस इस तरह का यूज करते हैं तो वो इमेज को इतना पीछे ले जाए जहां पर रेटिना हो, और मोस्ट ऑफ द रेज आके कहाँ मिल जाए, रेटिना पे आके मिल जाए, बिना आँख को मूव किए। ना तो आँख मूव कर रही है ना ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। लेंस जो था डाइवर्जिंग लेंस था, उसने रेस को थोड़ा डाइवर्ज करा और इस हिसाब से लेंस यूज करा, इस पावर का लेंस यूज करा कि वो डाइवर्जिंग लेंस जो है, अब आपने डिफरेंट गलत पावर का डाइवर्जिंग लेंस यूज करा तो वो हो सकता रेटिना के पीछे आके फोकस करे, तभी नजर नहीं आएगा। थोड़ा सा हो सकता है रेटिना से ओरिजिनल जगह पे तो पीछे करे, और ओरिजिनल जगह तो पीछे कॉन्वर्ज करे, लेकिन रेटिना पे तब भी ना करे, थोड़ा रेटिना के आगे ही करे। तो हम जो यूज करते हैं कॉन्वेक्स लेंस, सॉरी डाइवर्जिंग लेंस, वो प्रॉपर पावर का यूज करते हैं। इसलिए डॉक्टर जो चेक करते हैं अलग अलग पावर के, क्या किससे साफ नजर आ रहा है, तो इस हिसाब से चेक करते हैं कि फाइनल इमेज जो है कहाँ बने, क्लियर इमेज कहाँ जाके बने, रेटिना। तो वो अलग अलग डाइवर्जिंग लेंस पावर के लेंस यूज करते हैं। तो उसकी डायग्राम कैसे बनेगी, मैं इसको रब कर दूं, तो उसकी डायग्राम ऐसे, इसी को हम रब करते हैं सेकंड डायग्राम को। डाइवर्जिंग लेंस कौन सा होता है, कॉनकेव लेंस। अब ये रेंज होती है थोड़ा क्या हो गई, ये आ रही है, ये थोड़ी डाइवर्ज होगी, क्या हो गई है। अब ये डाइवर्ज होके बाहर निकल देंगे और ये बाहर निकल के कहाँ तक जा रही है, यहाँ तक हमारा लेंस है, ये डाइवर्ज होकर लेंस तक जाती है। थोड़ा सा और डायग्राम साफ कर दीजिए।
ये डाइवर्ज हुई और डाइवर्ज होके कहाँ तक पहुंची, इंटर जो हमारा आई लेंस। अब ये डाइवर्जन थी, ये थोड़ा दूर जा रही है। आई लेंस उनको क्या करेगा, एक आई लेंस कॉन्वर्ज कर रहा था तो पहले से रेज आ रही है, उनको रेटिना के आगे कॉन्वर्ज कर रहा था। इनको भी क्योंकि आई लेंस क्या, आई लेंस कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस से कॉन्वर्ज करेगा। तो डाइवर्जिंग रेज को जब कॉन्वर्ज करेगा तो वो थोड़ा सा ओरिजिनल पोजीशन से पीछे कॉन्वर्ज करेगा। कहाँ कॉन्वर्ज करेगा, क्योंकि रेज जो थी डाइवर्ज हो रही थी, उसने जो हमारा लेंस था उसने उनको कॉन्वर्ज करा पीछे की तरफ। पीछे क्या है हमारा रेटिना, क्या कहाँ जाके कॉन्वर्ज करेगा वो, रेटिना। पॉइंट समझ में आ गई। तो अब इसकी कॉज क्या है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ मायोपिया। तो दो मेन कॉज है, क्या दो कॉज है बताइए आप, सोचिए। देखिए लेंस जो था वो सही था, फिलरी मसल सही थी, जहां इमेज क्लियर करनी चाहिए वहीं बन रही है, लेकिन रेटिना पीछे हो गया थोड़ा सा। तो ये कब होगा, जब किसी वजह से, किसी चोट की वजह से, किसी और वजह से, एक्सीडेंट की वजह से आई लेंस जो है वो, उसकी जो आई बॉल है वो एलोंगेट हो जाए, बढ़ जाए, साइज बढ़ जाए उसको। यानी आई बॉल जहाँ जो ओरिजिनल साइज था वो नहीं रहे, थोड़ा साइज बढ़ जाए, एलोंगेशन ऑफ आई बॉल। यानी इमेज सही जगह बन रही है, लेकिन आई बॉल जो थी वो एलोंगेट हो गई, आई जो रेटिना थोड़ा सा उस जगह से दूर हट गया, पीछे हट गया। तो नतीजा क्या होगा कि इमेज रेटिना पे नहीं है। पॉइंट समझ में आ गया। तो एक वजह जो होती है उसकी क्या होती है, एलोंगेशन ऑफ ए आई बॉल, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि आपका जो आई लेंस है उसकी फोकल लेंथ जो है, यानी उसका जो कर्वेचर है वो बढ़ जाए, कर्व बढ़ जाए और उसकी फोकल लेंथ कम हो जाए। अरे दूर से रेज आ रही थी, नॉर्मल आई तो कहाँ जाके मिलती है वो, रेटिना पे, लेकिन जो उसकी फोकल लेंथ कम हो गई तो अब क्या हो गया, अब वो रेटिना पे उसका जो कर्वेचर था, यानी जैसे वो इस हालत में था वो थोड़ा ठीक हो गया तो उसकी फोकल लेंथ कम हो गई। नॉर्मल पोजीशन में था, जब प्रेशर नहीं पड़ रहा था सिलियरी मसल्स का, तो कहाँ फोकल लेंथ थी, वो मैक्सिमम थी। वो मैक्सिमम फोकल लेंथ कहाँ जाके फोकस कर रही है, जब प्रेशर बढ़ा, सॉरी आई लेंस में खराबी आ गई, उसका जो फोकल लेंथ थी, कर्वेचर उसका क्या हो गया, ठीक हो गया। आरपीएच को जो था आई बॉल जो थी ठीक हो गई। तो क्या रिजल्ट निकला कि बजाय वो वहाँ पे फोकस करता है, कहाँ, रेटिना पे, वो रेटिना से पहले फोकस कर रहा है, जो फोकल लेंथ कम हो गई, फोकल लेंथ। तो आगे जब रेटिना के आगे इमेज बनती है, क्लियर इमेज नहीं नजर आती, तो इसकी दो वजह, या तो क्या हो गया, एलोंगेशन ऑफ द आई बॉल हो गई, या क्या हो गया, रेटिना जो हमारा आई लेंस था उसकी फोकल लेंथ कम हो गई। बात समझ में आ गई। इस वजह से हमें फिर उसको दूर करने के लिए अपने क्या, कौन सा लेंस यूज करा, कॉन्केव डाइवर्जिंग लेंस, जो कि कॉन्केव लेंस। क्यों यूज करा, क्योंकि जब रेज डाइवर्ज होगी और फिर वो आंख में दाखिल होगी तो वो उस जगह नहीं मिलेगी जहाँ वो पहले मिलेगी, बल्कि वो उस पोजीशन से पीछे को मिलेगी। कहाँ मिलेगी, पीछे से मतलब कहाँ पहुँच जाएगी, वो रेटिना में जाएगी। जब रेटिना में ज़्यादातर रेज जाके इमेज बनाएंगी तो हमें ऑब्जेक्ट साफ नजर आएगा। ये समझ लीजिए, इससे पहले भी रेज रेटिना में मिलेगी लेकिन कम मिल रही, इसलिए इमेज साफ नजर, ऑब्जेक्ट साफ नजर नहीं आ रहा। ऑब्जेक्ट साफ जब नजर आएगा जब मैक्सिमम रेज जो है वो पोजीशन पे आके मिली, रेटिना पे आएगा, तब रेटिना साफ नजर दिखाएगा। तो हाँ, इससे लोग कहते हैं मोबाइल देखने से क्या, जैसे लोग कहते हैं लगाता है स्क्रीन को देखने से मायोपिया होता है सर, तो वो कैसे होता है? नहीं, ये तो ये मैंने सुना आंखों पे असर पड़ता है, ये कहा है। जब हम ज़्यादातर मोबाइल देखते रहते हैं तो हमारी आंखों पे असर पड़ता है। उसकी वजह सीधी सी बात है कि जब हमारी आंखें मुस्तकिल प्रेशर बढ़ेगा, हमारी जो सीलियरी मसल्स हैं और ये जब कॉन्टीन्यूस प्रेशर पड़ता रहेगा, तो ये कानून है
लॉ है कि जब मसल से कॉन्टिन्यूस प्रेशर पड़ेगा तो उनकी जो वर्किंग है वो डिफेक्टिव हो जाती है, कमजोर हो जाती है। समझ में आई बात? तो आई पे असर पड़ता है, आई की ये नहीं कि ज़्यादा असर पड़ेगा, लेकिन कॉन्टिन्यूस वो देखने से, मोबाइल देखने से कॉन्टिन्यूस हमारी जो सिलेरी मसल्स हैं वो आई लेंस पे प्रेशर डाल रहे हैं कॉन्टिन्यूस। तो एक तो आई लेंस कॉन्टिन्यूस रिलैक्स की पोजीशन में नहीं आ रहा, वो रिलैक्स हो जाए फिर थोड़ा देर, जैसे आदमी थक जाता है, वो थक जाता है तो उसकी काम में कमी आ जाती है, स्लो हो जाता है। तो जब आई लेंस में कॉन्टिन्यूस प्रेशर पड़ेगा तो वो प्रेशर एक स्टेज आएगी कि वो आई लेंस उसी शेप में रहेगा, यानी वो ओरिजिनल साइज और नहीं करेगा। फिर सिलेरी मसल्स जो होती है वो कॉन्टिन्यूस वर्क करते करते उनको क्या नाम है उनके ऊपर भी असर पड़ता है। ठीक है, अगर हम ऐसा करें, अगर हम स्क्रीन को दूर रख दें जैसे आइडेंटिटी तो फिर कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं, जब हम दूर की चीज पे आंख फोकस करते हैं तो सिलेरी मसल्स का प्रेशर कम होता है आगे ना होने के कारण। बहुत दूर की देखेंगे तो सिलेरी मसल्स नॉर्मल, मतलब प्रेशर नहीं डालते, बहुत दूर चीज को देखेंगे। इसलिए जब हम आपको थोड़ा रेस्ट देना चाहते हैं, दर्द है तो या तो आंखें बंद कर दें और या फिर हम किसी दूर की चीज पे थोड़ी देर फोकस करें ताकि सिलेरी मसल्स का प्रेशर जो खत्म हो जाए और वो थोड़ा उनको रेस्ट मिल जाए, थोड़ा उनको क्या हो जाए, रेस्ट मिल जाए। थोड़ी देर हम आंखें दूर में फोकस करेंगे तो आई की सिलेरी मसल को रेस्ट मिलेगी, और जब उनको रेस्ट मिलेगी तो जो आंखों पे जो दर्द हो रहा है या थकान महसूस हो रही है वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। बात क्लियर हो गई? तो ये आप देख लीजिए, एक दफ़ा इसको पढ़ लीजिए और फिर मैं इसको अगला डिफेक्ट जो होगा वो ले रहा हूँ। मैं अगले डिफेक्ट को क्या कहते हैं? हाइपरमेट्रोपिया, जिसका दूसरा नाम क्या है? लॉन्ग साइटेड। क्योंकि हाइपरमेट्रोपी की बीमारी होती है हाइपरमेट्रोपिया, इसमें दूर की चीज तो नजर आती है लेकिन करीब की चीज नजर, इसी से लॉन्ग साइटेड बोलते हैं। क्योंकि दूर की नजर आ रही, करीब की नजर, समझ में आया? माइओपिया में दूर की नजर नहीं आती, करीब की नजर आती। हाइपरमेट्रोपिया में दूर की नजर आती है, करीब की नजर। या जनरली, मैं ये नहीं कह रहा हमेशा, जनरली 40 इयर्स के बाद जो होता है, जब निगाह कमजोर होती है तो दूर की चीज नजर आ रही होती है, करीब की नजर। आप देखेंगे ज्यादातर जो ओल्ड पीपल होते हैं जब वो अखबार पढ़ते हैं तो वो जेब से चश्मा लगा के लगाते हैं फिर अखबार पढ़ते हैं। क्यों? तो करीब की चीज नजर नहीं आ रही, दूर की चीज को देखना होता है तो चश्मे के उनको स्पेक्टिकल्स की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब वो अखबार पढ़ते हैं, किताब पढ़ते हैं कोई चीज, तो वो फिर क्या नाम है, चश्मा लगा के पढ़ते हैं। ज़्यादातर ये जो प्रॉब्लम आती है ज़्यादातर 40 साल के बाद आती है, ज़्यादातर। बाकी तो आजकल के ज़माने में किसी को कभी भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन मेजोरिटी की बात करते हैं कि माइओपिया मेजोरिटी ऑफ द पीपल 40 साल से कम की उम्र में होता है। छोटे बच्चे आप देखिए दूर की निगाह कमजोर होगी, करीब की सही होगी। ठीक है, 40 साल के बाद जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनकी दूर की सही होगी लेकिन पास की कमजोर होगी, वो अखबार पढ़ेंगे, स्पेक्टिकल करवाएंगे। इसमें भी कुछ इसको उल्टा हो जाता है। इसमें वजह, इसमें जो इमेज बनती है वो रेटिना के पीछे बनती है, यानी जो पास जाते ही आपने जो ऑब्जेक्ट दिखाएंगे वो पास का दिखाएंगे। कहाँ का ऑब्जेक्ट जो है वो पास की जो रेज आ रही है, ये यहाँ पे ये आपका नॉर्मल, जो नॉर्मल आई होती है उसका नियर पॉइंट है। नियर पॉइंट किसे कहते हैं? The nearest point up to which I can see without any optical device, वो नियरेस्ट पॉइंट जो बिना किसी ऑप्टिकल डिवाइस के आई को नजर आते हैं साफ, उसे हम क्या बोलते हैं? नियर पॉइंट। दूर की चीज नजर आती है क्या बोलते हैं? फार पॉइंट का जो नॉर्मल आई का जो फार पॉइंट है वो इंफिनिटी है। कितना? इंफिनिटी, बहुत दूर तक साफ नजर आता है। और नियर पॉइंट जो होता है नॉर्मल आई का
वो अप्रॉक्सीमेट 25 सेंटीमीटर होगा। कितना? 25 नियर किसका? नियर पॉइंट नॉर्मल आएगा कितना? 25 25 सेंटीमीटर। यानी 25 सेंटीमीटर के करीब कोई शो भी साफ नजर आएगी नॉर्मल आएगी। ठीक है, उससे करीब ले आओगे तो फिर वो साफ नजर क्यों? क्योंकि 25 सेंटीमीटर में जो ऑब्जेक्ट होता है वो उसकी इमेज रेटिना पे बनती है साफ। मौसम का रेज रेटिना पे आके नॉर्मल है। ठीक है, अगर आप ये 25 सेंटीमीटर था, अब अगर आप ये 25 सेंटीमीटर से जाके मौसम का रेज मिल रही है रेटिना पे मिल रही, इसलिए साफ नजर आ रहा है। अगर आप इससे करीब लाएंगे तो इमेज धुंधली हो जाएगी, हल्की हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो जो इमेज यहाँ बन रही थी वो पीछे बनेगी। कहाँ बनेगी? जब ऑब्जेक्ट करीब आ गया ना तो इमेज भी मूव करेगी। तो जब इमेज मूव करेगी तो पहले रेटिना भी थी, तो रेटिना के साथ आगे को मूव करेगी तो किधर आ जाएगी वो? रेटिना की बैक साइड में चली जाएगी। तो साफ नजर तो नॉर्मल आएगी कि 25 सेंटीमीटर की इमेज और रेटिना बनती है अप्रॉक्सीमेट। लेकिन जब डिफेक्टिव आई होती है तो रेस तो यहीं से जा रही है, रेस तो वहीं से नॉर्मल पॉइंट से निकल रही है। ये नॉर्मल पॉइंट है आपका, लेकिन जो रेस जो है जो हमें जा रही है वो बजाय रेटिना पे मिलने के रेटिना से कहाँ जाके मिलती है? पीछे। और इमेज नजर आएगी जहाँ मोस्ट ऑफ द रेज रेटिना पे मिले, मोस्ट ऑफ द रेज कहाँ मिल रही है? रेटिना से पीछे। मायोपिया में आगे मिलने की या पीछे? अब इसके दो रास्ते हैं। मायोपिया की कैसे हम आगे बढ़े थे ताकि रेटिना आगे बढ़ जाए और जहाँ इमेज क्लियर इमेज बन सकती है रेटिना वहाँ तक पहुँच जाए। इस केस में क्या करना पड़ेगा? रेटिना और आई को पीछे लाना पड़ेगा। हम मूव करेंगे पीछे तो आई भी पीछे मूव करेगी और एक पोजीशन पे आएगी तो जो आई रेटिना था वो कहाँ आ जाएगा? जहाँ पे क्लियर इमेज बन रही थी। तो अब या तो ये कि आप पीछे करें, इसलिए बूढ़े लोग जो होते हैं जब कोई करीबी चीज उनको सामने नहीं आती तो थोड़ा यूँ करके देखते हैं, इससे आपको पीछे हटा के ऐसे देखते हैं ना। एक तो या तो आँख पीछे करो, यानी अपने सर को पीछे करो तो ऑटोमेटिकली पोजीशन पे आ जाएगी कि आप इमेज साफ हो जाएगी। दूसरा रास्ता क्या है कि ऑब्जेक्ट को थोड़ा पीछे करो। जब ऑब्जेक्ट पीछे को होगा तो उसके साथ उसकी इमेज भी पीछे को होगी। जब इमेज जो पहले यहाँ बन रही थी जब वो मूव करेगी आगे ऑब्जेक्ट के साथ साथ ऑब्जेक्ट के हिसाब से तो वो अल्टीमेटली घूमती कहाँ तक आ जाएगी? वो रेटिना में। यानी आप ऑब्जेक्ट भी यूँ नॉर्मल लाइन में पड़ रहा है, लेकिन जब डिफेक्टिव आई होगी तो या तो आँख पीछे करो या थोड़ा ऑब्जेक्ट यूँ करके देखो। अब देखिए लोग या तो ऑब्जेक्ट को थोड़ा दूर करेंगे या अगर कोई डिवाइस यूज नहीं कर रहे। अब हमें ऐसा लेंस चाहिए कि जो रेस को अगर हमने डाइवर्जिंग लेंस यूज किया तो वो डाइवर्स करेगा तो डाइवर्ज रेस जो है वो और जाके दूर जाके मिलेगी। कहाँ जाके मिलेगी? वो तो वो पहले से डाइवर्ज हो रही है तो जो हमारा आई लेंस कॉन्वर्ट करेगा तो पहले जिस पोजीशन पे कॉन्वर्ट कर रहा था डाइवर्जिंग रेस को उससे भी पीछे आगे आगे कॉन्वर्ट करेगा जो वो डाइवर्ज हो रही थी। तो हमें कैसा लेंस चाहिए? डाइवर्जिंग कैसा लेंस चाहिए? जो थोड़ा कॉन्वर्ज कर दे, पहले से थोड़ा कॉन्वर्ज कर दे। और जब वो रेस कॉन्वर्ज होंगी तो वो जिस जगह पे पहले मिल रही थी क्योंकि वो कॉन्वर्जिंग आई लेंस से उसको एक्स्ट्रा कॉन्वर्ज कर दिया तो वो इस तरह इस हिसाब से वो लेंस यूज करते हैं क्यों बजाय पीछे कॉन्वर्ज होने के कहाँ कॉन्वर्ज होती है? रेटिना पे जाके कॉन्वर्ज होती है। पहले कौन सा लेंस यूज करते हैं इस केस में? कॉन्वर्जिंग लेंस यानी कॉन्वर्जिंग। ठीक है, यदि आप देखिए जो करीब की निगाह जो होती है उसकी जो पावर होती है लेंस की वो प्लस में होती है। जो कॉन्वर्जिंग लेंस की जो पावर होती है वो क्या होती है? वो पॉजिटिव। जो फोकल लेंथ पॉजिटिव है इसलिए पावर भी पॉजिटिव होती है। और जो दूर की निगाह होती है उन सबके नंबर माइनस में होंगे। क्यों? तो कौन सा लेंस यूज कर रहे हैं? कॉनकेव। और कॉनकेव लेंस जो होता है उसकी पावर उसकी फोकल लेंथ माइनस में होती है इसलिए जो पावर होती है वो भी क्योंकि पावर क्या है? रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। तो अगर फोकल लेंथ नेगेटिव है तो पावर भी नेगेटिव होगी।
ये बात समझ में आ गई। अब इसके डिफेक्ट की दो ही वजह, इसकी भी दो वजह। जैसे माइओपिया में क्या हो गया था, आई बॉल जो थी वो थोड़ी एलोंगेट हो गई थी। क्या हो गई थी? बढ़ गई डॉक्टर साइज, आई बॉल का साइज बढ़ गया था। इस केस में क्या होता है, लेंथ सही है, सिलेरी मसल सही है, लेकिन आई बॉल का साइज थोड़ा छोटा हो गया किसी वजह से। जिनका नॉर्मल साइज था, नॉर्मल साइज होता रेटिना में इमेज बनती, लेकिन नॉर्मल साइज से थोड़ा छोटा हो गया तो डिटेल इमेज अभी वही बन रही है, लेकिन रेटिना उस पोजीशन से थोड़ा क्या हो गया, आगे को आ गया। क्यों? साइज छोटा होने से। तो बात समझ में आ गई। या दूसरी वजह क्या हो सकती है बताओ? आई लेंस की फोकल लेंथ नहीं, फोकल लेंथ देखो दूर बढ़ा रहा है। फोकल मतलब जो यहाँ पे फोकस हो रही है, इसका मतलब आई लेंस की फोकल लेंथ बजाय रेटिना पे होने के दूर हो रही है। इसका मतलब आई लेंस की फोकल लेंथ बढ़ गई, आई लेंस की फोकल लेंथ बढ़ गई, उसका कर्वेचर में चेंज आ गई। और कर्वेचर में चेंज आया तो उसकी फोकल लेंथ क्या हो गई, बढ़ गई। उस तरह चेंज आया कर्वेचर में फोकल लेंथ बढ़ गई। बात समझ में आ गई? कोई डाउट है इसमें आपको? तो हर इसके दो रीजंस हैं। वहाँ क्या रीजन था, एलोंगेशन ऑफ द आई लेंस, आई बॉल सॉरी, और दूसरा रीजन क्या था कि आई लेंस की फोकल लेंथ कम हो गई। दोनों में से कोई एक भी हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं। यहाँ क्या रीजन था, आई बॉल का जो साइज था वो छोटा हो गया, या क्या फोकल लेंथ आई लेंस की बढ़ गई, इसलिए इमेज डायरेक्शन के पीछे जाके बन गई। रेटिना अपनी जगह सही है, लेकिन आई लेंस की फोकल लेंथ बढ़ गई तो इमेज रेटिना के पीछे बन गई। हाउ दिस डिफेक्ट इज रिमूव्ड, हाउ इट इज क्योर्ड, बाय यूजिंग a concave lens of suitable power। suitable power क्या है ना, तो ये कॉन्केव लेंस सारे जो है वो कॉन्वर्जिंग होते हैं, लेकिन प्रॉपर कॉन्केव सुटेबल पावर का यूज करेंगे जिससे इमेज रेटिना पे आ जाए। कौन सा लेंस, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस, कौन सा लेंस, कॉन्वेक्स लेंस और सुटेबल पावर। माइओपिया में कॉन्केव लेंस और सुटेबल पावर, और यहाँ कॉन्वेक्स लेंस, हाइपरमेट्रोपिया में कॉन्वेक्स लेंस ऑफ सुटेबल पावर। ये बात समझ में आ गई, डिफेक्ट की वजह कौन समझ में आ गया। अब एक होता है प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया अपनी पहले भी डिस्कस कर रहा था, इसके भी दो रीजन हैं। प्रेस बायोपिया, इसमें क्या होता है, ये ओल्ड एज में होता है। प्लीज समझ लीजिए ये माइओपिया और हाइपरमेट्रोपिया का कॉम्बिनेशन नहीं है। कभी आप समझ लो कि माइओपिया भी हो गया, हाइपरमेट्रोपिया भी हो गया, लेकिन रीजन समझ लीजिए। माइओपिया का रीजन क्या है, एलोंगेशन ऑफ द आई बॉल या आई लेंस की फोकल लेंथ कम हो जाना। हाइपरमेट्रोपिया का रीजन क्या है, शॉर्टनिंग ऑफ द आई बॉल या आई लेंस की फोकल लेंथ का बढ़ जाना। तो प्रेस बायोपिया में पर्सन कैन नाइदर क्लियरली सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, जबकि बायोपिया में डिस्टेंट नजर नहीं आ रहा, करीब का नजर साफ आता है। हाइपरमेट्रोपिया में दूर की चीज नजर आती है लेकिन करीब की नजर, इसलिए से क्या बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया को लॉन्ग साइटेड, जो दूर की नजर आ रही है। यहाँ ना दूर की नजर आ रही है ना करीब की, इन ओल्ड एज। ओल्ड एज का मतलब है जब आदमी मुस्तकिल कोई काम कर रहा होता है, मशीन हमारी आंखों की जो ये है ये कॉन्टिन्यूस यूज हो रही है, तो इसकी जो पावर है हमारी मसल्स की वो आहिस्ता आहिस्ता प्रॉब्लम उसमें आ जाती है। तो इसके दो रीजन है, करीब की चीज नजर नहीं आ रही। करीब की चीज का मतलब, करीब की चीज कब क्लियर नजर आती है, जब फोकल लेंथ कम हो जाए। आई लेंस फोकल लेंथ को कम कौन कर जाए, क्या सिलरी मसल्स कम करती है। सिलरी मसल्स प्रेशर डालती है तो आई लेंस जो है वो थोड़ा सा ठीक हो जाता है ना। नॉर्मल आई में वो इतना ठीक होता है कि इमेज रेटिना पे आगे बढ़ जाती है, लेकिन जब सिलरी मसल्स कमजोर हो जाएंगी
तो उसका जो सिलेरी मसल्स का प्रेशर है वो उतना नहीं बनेगा जितना नॉर्मल केस में बनता है। नॉर्मल आई केस में जितना प्रेशर बढ़ना चाहिए था, क्योंकि कमजोर हो गई तो उतना प्रेशर नहीं बनता। तो जितने प्रेशर के बाद इमेज जो है वो रेटिना तक पहुंच जाती है, क्योंकि प्रेशर कम पड़ा है इसलिए इमेज रेटिना पे नहीं पहुंच रही। वो कहाँ पे है? फोकल लेंथ अभी ज्यादा है, क्योंकि जितना कम होता फोकल लेंथ कम होकर रेटिना पे आ जाती, लेकिन क्योंकि उतना कम नहीं हुआ तो फोकल लेंथ रेटिना से थोड़ी रेटिना से उसकी ज्यादा होती है और इमेज जो वो रेटिना से पीछे बनती है। फोकल लेंथ कम होती, नॉर्मल आई की होती तो कहाँ जाती है? रेटिना पे आ जाती। लेकिन जो फोकल लेंथ ज्यादा है वो कम नहीं हुई। क्यों कम नहीं हुई? क्योंकि सिलेरी मसल वीक हो गई। तो इमेज बजाय रेटिना पे आने के फोकल लेंथ ज्यादा है, इसलिए इमेज कहाँ बनती है? कहाँ बनेगी इमेज? जब फोकल लेंथ ज्यादा है तो कहाँ बनेगी? रेटिना से पीछे बनेगी। जो सिलेरी मसल वीक हो गई, तो बिकॉज ऑफ इट द इमेज डज नॉट फॉर्म ऑन रेटिना, इट फॉर्म बिहाइंड द रेटिना। और दूसरा वजह, हर एक की दो वजह के हमारी जो आई वॉल है, जो हमारा आई लेंस है, वो भी एज के साथ साथ उसकी फ्लेक्सिबिलिटी में फर्क पड़ता है, उसकी वर्किंग में भी फर्क पड़ता है। जब वो फ्लेक्सिबल था वो ये बहुत थिन हो जाता था, बहुत ज्यादा थिन, यानी उसकी मैक्सिमम फोकल लेंथ हो जाती थी फ्लेक्सिबल होने पे। थिन होने का मतलब है फोकल लेंथ मैक्सिमम हो नॉर्मल आई की। लेकिन एज के साथ साथ, उम्र के साथ साथ जब वो वीक हो जाती है, हमारा आई लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी उतनी नहीं रहती जितनी वो स्टार्टिंग में थी। तो नतीजा होगा कि फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो जितना थिन होना चाहिए तो उतना थिन। जब वो नॉर्मल था, मान लो ये पोजीशन है थिन होने की, अब वो इस पोजीशन में नहीं आ रहा, जरा मेरी समझिए, वो थोड़ा जो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो गई तो बजाय इतना फ्लेक्सिबल फोकल लेंथ उतनी बढ़ाता जितनी बढ़नी चाहिए थी वो उतना नहीं बढ़ाता, उससे कम रहती। जितनी बढ़नी चाहिए थी उतनी बढ़ जाती तो हमें दूर थी साथ में रखी। लेकिन जो कि फोकल लेंथ उतनी नहीं बढ़ी तो इसका मतलब ये हो गया कि फोकल लेंथ जो नॉर्मल आई की होती है उतनी नहीं बढ़ी, तो इसका मतलब फोकल लेंथ उससे थोड़ी कम रही। और जब कम रही तो दूर की चीज नजर साफ नजर नहीं है, नजर तो आएगी लेकिन साफ नजर नहीं। तो सिलेरी मसल्स की वजह से नियर पॉइंट पे फर्क पड़ता है। जो सिलेरी मसल्स कमजोर हो जाती है तो इतना प्रेशर नहीं डालती कि मेरी रेटिना पे है। वन वीकनिंग ऑफ सिलेरी मसल्स, सिलेरी मसल्स के प्रेशर से फोकल लेंथ इतनी कम होती है कि मेरी रेटिना पे आ जाएगी। लेकिन जब सिलेरी मसल्स वीक हो जाएंगी तो प्रेशर कम डालेंगी तो फोकल लेंथ इतनी कम नहीं होती कि इमेज रेटिना पे आए, उससे ज्यादा रहती है जितनी कम होनी चाहिए उससे। तो बजाय इमेज रेटिना पे आती है वो इमेज रेटिना के पीछे बनती है, करीब की चीज। दूर की चीज में आप जो है वो मैक्सिमम वो होनी चाहिए रिलैक्स। सिलेरी मसल में कोई फंक्शन, जब दूर की चीज पे हम देख रहे होते हैं तो सिलेरी मसल्स क्या होती है? जब हम दूर की चीज का फोकस करते हैं तो सिलेरी मसल रिलैक्स होती है, कोई प्रेशर नहीं डालता। आई लेंस जो है वो अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाता है, मैक्सिमम उसकी फोकल लेंथ हो जाती है और मोटाई के हिसाब से वो थिन हो जाता है। जब वो थिन होता है तो उसकी फोकल लेंथ ज्यादा हो जाती है। लेकिन एक ओल्ड एज में वो उतना थिन नहीं होता, उसकी फोकल लेंथ मैक्सिमम स्टेज पे नहीं पहुंचती है। दूर की चीज फोकल को उस फोकल जितनी मैक्सिमम फोकल लेंथ होनी चाहिए उससे कम रहती है। मैक्सिमम हो जाती है दूर की चीज क्लियर दिख रही है, लेकिन उससे कम रहती है तो दूर की चीज साफ नजर नहीं आती। थिन होता है तो फोकल लेंथ ज्यादा हो जाती है, ध्यान रखिए। ठीक होता है तो फोकल लेंथ जो आप खुद देखो, आप ये शेप हो, जब ये शेप हो जाएगा तो जब इसका कर्व बनेगा, समझ में आया, तो जो पॉइंट जो फोकल पॉइंट है वो थोड़ा सा करीब आ जाएगा। और जब थिन होता है तो उसका जो वो जो है कर्वेचर वो थोड़ा क्या हो गया, ये ना अब ये ऐसे बड़ा बनेगा जो शेप बनेगा तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। थिन होता है तो फोकल लेंथ बढ़ जाती है, समझ में आ गई। और ठीक होता है तो फोकल लेंथ कम हो जाती है। ठीक है,
और थिक कब होता है? जब सिलेरी मसल्स प्रेशर डालती है। और थिक कब होता है? जब जब सिलेरी मसल्स प्रेशर खत्म कर देती है। तो आई लेंस जो है उसको उदाहरण इस तरह बनाया है कि वो जो है वो अपने आप फैल के मतलब वो ठीक हो जाता है। बुढ़ापे में आई लेंस भी उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कम वीक हो जाती है और सिलेरी मसल्स का फंक्शन भी क्या होता है? तो सिलेरी मसल्स करीब चीज को फोकस करने में हेल्प करती है, वो नहीं कर पाती। तो नतीजे करीब की चीज जो करीब की चीज साफ नजर नहीं आती। फोकल लेंथ जितनी मैक्सिमम होनी चाहिए वहां तक नहीं पहुंचती तो दूर की चीज नजर नहीं आती। तो बुढ़ापे में ना दूर की चीज साफ नजर आती है ना, तो इसको कैसे करते हैं कवर? बाईफोकल लेंस, बाईफोकल लेंस यूज करते हैं। बाईफोकल लेंस में क्या होता है कि दो तरह का ऊपर का हिस्सा जो होता है जो दूर की चीज को देखने में काम आ रहा है, तो दूर की चीज के लिए हमें कैसा लेंस चाहिए? डाइवर्जिंग, ताकि लेंस सही जगह फोकस हो। तो वहाँ ऊपर का हिस्सा जो होता है वो क्या करता है? वो क्या होता है? वो कॉनकेव होता है। क्या होता है ऊपर का हिस्सा? जो डाइवर्जिंग होता है, दूर की चीज को फोकस कर रहा है। दूर की चीज को देखने को बंद की चीज देखते हैं आप अपने स्पेक्टिकल्स। करीब की चीज को देखते हैं तो हम उसको ऐसे देखते हैं, इस तरह से, यानी नीचे का हिस्सा यूज करते हैं लेंस, आपका जो लेंस है। तो नीचे का हिस्सा क्या होता है? कॉन्वेक्स होता है और ऊपर का हिस्सा कॉनकेव होता है। तो दिस इज कॉल्ड बाईफोकल लेंस, बाईफोकल लेंस, बाईफोकल लेंस। सर इसमें भी लिख सकते हैं दिस डिफरेंट इज क्योर्ड बाय यूजिंग बाईफोकल। हाँ बिल्कुल, वही तो है क्योर by using bifocal lens where the upper part of the lens is helps in seeing the distant object, therefore it should be concave, and the lower part helps in seeing the clearly nearby objects, therefore it should be convex. नीचे का हिस्सा कॉन्वेक्स होता है, ऊपर का हिस्सा कॉनकेव होता है। जब हमें दूर की चीज को देखने के लिए लेंस को डाइवर्ज करना है, डाइवर्जिंग लेंस चाहिए, क्योंकि रेज आगे रेटिना के बनने की डाइवर्ज हो जाएंगी तो थोड़ी वो भी रेटिना भी आगे मिलेगी। करीब की चीज में रेज रेटिना के पीछे बन रही है, तो हम थोड़ा सा कॉन्वर्जिंग यूज करेंगे ताकि वो पीछे ना मिले, थोड़ा कॉन्वर्ज हो जाए तो वो कहाँ पे आगे मिले? रेटिना पे आगे मिले और प्रॉपर फोकल है। ये बात समझ में आ गई? तो आप भूल जाओ उसको, ऐसे याद करो। तो देयर आर टू रीजंस फॉर मेन रीजन जो दो है, माइयोपिया की भी दो रीजन है, हाइपरमेट्रोपिया की भी दो रीजन है, और किसके? प्रेसबायोपिया की भी दो रीजन। बात समझ में आ गई? इसको बंद